स्वागत है आप सबों का हमारे YouTube चैनल पर 85-20 वाले केस को लेकर के थोड़ी देर पहले मैंने वीडियो भी क्रिएट किया था कि जजमेंट अपलोड नहीं हुआ है और वीडियो क्रिएट करने के थोड़ी देर बाद ही ये जजमेंट को अपलोड कर दिया गया। शायद मेरे वीडियो से उस जजमेंट वाला जो बंदा अपलोड करने वाले थे उन्हें शायद बुरा लग गया, उन्होंने इस बात को दिल पे लेते हुए इसे तुरंत अपलोड कर दिया। खैर कोई बात नहीं, जजमेंट अपलोड होने से मतलब था। जजमेंट अब अपलोड हो चुका है और देखना है कि इस जजमेंट में क्या कुछ है। जैसा कि सर्वविदित है कि ऐसा कुछ खास इस जजमेंट में नहीं आने वाला था और जो कुछ भी था सभी लोगों को पता था। तो हालांकि ये 16 पेज का जजमेंट है तो लाइन बाय लाइन पढ़ के समझाना काफ़ी मुश्किल है। तो इस जजमेंट का अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो अपना मेल आईडी आप कमेंट बॉक्स में छोड़ेंगे, मैं इसका पीडीएफ आपको भेज दूंगा। आप वहां पर पढ़ सकते हैं पॉज करके, चाहे इसमें भी आप पॉज करके पढ़ सकते हैं। ओरल जजमेंट है 4/3/2021 वाले केस का। यहाँ पर आप देखें सारे वकील लोग का जो है वो नाम जो जैसा कि मेंशन रहता है। जो मुख्य बातें हैं, क्योंकि वीडियो काफ़ी छोटा रखेंगे और मुख्य बातों को लेकर के हम लोग चलेंगे कि इसमें क्या कुछ कहा गया है। तो इसमें एग्जामिनेशन को कैंसिल करने का जो तर्क पिटिशनर के द्वारा रखा गया था वो यहाँ पर मेंशन है। आगे जो कोर्ट में जो कुछ भी हियरिंग हुआ था उसमें देखिए यहाँ 26/11/2020 को इस रिजल्ट के प्रकाशन पर रोक लगा दिया गया था। और उसके बाद से जब गवर्नमेंट और जो इंटरवेनर थे उनके जब से जो काउंटर गया और जब 4 मार्च को जब इसकी हियरिंग हुई तो कई मुद्दों पर जो है वो बातचीत हुई। क्योंकि सिलेबस को लेकर के भी बातचीत चली, कोर्ट की तरफ से बोर्ड को भी यह जो है निर्देश दिया गया कि आइंदा से अगला फ्यूचर में कोई भी एग्जामिनेशन होता है तो आप सिलेबस को ज़रूर जारी करें। हालांकि एक्सप्लेन सिलेबस को लेकर के यहाँ पर चर्चा हुई और सिलेबस चूँकि दिया गया था उस सिलेबस के एडवर्टीजमेंट की भी यहाँ पर चर्चाएँ की गई हैं। तो उस एडवर्टीजमेंट निकाला गया था। और दूसरी बात है कि एक इम्पॉर्टेंट बात जो इसमें ध्यान देने वाला बात है, हालांकि आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, वैसी कोई बातें नहीं हुई है इसमें, लेकिन जो सिलेबस जो प्रिस्क्राइब्ड सिलेबस था सेंट्रल एजेंसी जो एग्ज़ाम कंडक्ट करती है CTET, वैसे भी एग्जामिनेशन का हवाला इसमें दिया गया था। और 56-50 वाला केस, सबसे इम्पोर्टेंट जो बात है कि 56-50 वाला जो पिछला केस था, ये 56-50 यहाँ देखिए आप, इसका हवाला 2-3 बार यहाँ पर मेंशन किया गया है इस जजमेंट की कॉपी में। और 22/5 को जो ये डिस्पोज हुआ था, याद होगा आपको मई में जो एग्जामिनेशन पिछली बार कैंसिल 28 जनवरी वाला हुआ था, तो उसको लेकर के भी इस कोर्ट के प्रोसीडिंग में जो है वो चर्चाएं हुई हैं। लेकिन जो मुख्य बातें आप लोग सुनने के लिए जो इंतज़ार कर रहे हैं वो क्या है। इंटरवेनर जो इतने लोग भी थे उनका भी नाम इसमें मेंशन किया गया है। और सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन जो अशोक कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 2017 का जो डिसीजन था उसको भी यहाँ पर मेंशन किया गया है। और 9 से 21 तारीख तक का जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन को कैंसिल करवाने को लेकर के ये जो पिटीशन किया गया था और उसको डिस्पोज किया गया। तो मेन जो पॉइंट्स है उसका क्या डिसीजन है, इंटरिम जो आदेश है, जो अंतरिम आदेश है वो क्या है, मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए 56-50 वाला एक बार फिर से यहाँ पर जिक्र यहाँ पर 2 बार अभी तक हो गया है, जो कि पिछले साल के एग्जामिनेशन को लेकर के था। और आगे से जो है वो आपको बोर्ड को भी स्ट्रिक्टली सिलेबस को फॉलो करने के लिए कहा गया है इस जजमेंट की कॉपी में। और मेन पॉइंट्स की तरफ मैं, चूँकि बहुत लंबा 16 पेज का जजमेंट है इसलिए थोड़ा सा लंबा लग रहा होगा। PK शाही साहब सर जो थे पूर्व शिक्षा मंत्री हमारे, उनका भी नाम का यहाँ जिक्र है, जो कि इंटरवेनर की तरफ से यहाँ पर सबमिट हुए थे। और आगे देखते हैं कि क्या मुख्य बातें जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। इस केस का जजमेंट जो है, डिसीजन जो है, वो लास्ट पैराग्राफ में आप आएंगे, जिसको मैं लेकर के चलता हूँ। आप इसको पॉज करके पढ़ लेंगे, इसलिए मैं लाइन बाय लाइन सबको हटाते जा रहा हूँ। और जो मेन पॉइंट्स है उसको मैं आपको दिखा रहा हूँ कि क्या है। बाकी तो सारी डिटेल हम लोग सुबह बात करेंगे। देखिए यहाँ पर 56-50 वाला जो मुद्दा था वो एक बार फिर से यहाँ पर आप अगर देखेंगे तो तीसरी बार जो है ये 56-50 का जिक्र यहाँ पर किया गया। 22/5 को डेटेड जो इसका ऑर्डर पास हुआ था उसका 3 बार यहाँ पर जिक्र इसमें किया गया। जनवरी एग्जामिनेशन को लेकर के 2020 वाले को लेकर के भी कई बार जिक्र इससे ऑर्डर में किया गया है। और जो मेन बात है, चलिए आ गया यहाँ पर। चलिए यहाँ पर देखिएगा 21 नंबर पॉइंट में अगर आप देखिएगा कि द इंटरिम डायरेक्शन वाइड ऑर्डर डेटेड 26/11/2020 नॉट टू डिक्लेयर द रिजल्ट ऑफ द री एग्जामिनेशन स्टैंड वैकेटेड, इट इज़ ओपन टू बोर्ड टू प्रोसीड विद द पब्लिकेशन देयर ऑफ। यानी कि मोटा मोटी जो बातें थी कि रिजल्ट के प्रकाशन पर जो स्टे लगा हुआ था 26 तारीख के 11 को, वो स्टे अब हटा लिया गया है। अब किसी प्रकार का रोक नहीं है, बोर्ड अब स्वतंत्र है पब्लिश करने के लिए रिजल्ट किसी भी प्रकार का। अब इसमें किसी को कोई अगर दुविधा हो, कोई परेशानी हो तो भाई कमेंट करके बता सकता है।
और अब BSCB के भी लिए भी जो एक बड़ी चुनौती होगी कि अब तो यहाँ भी जजमेंट का कॉपी अपलोड हो गया। अब कल भाई उनको ऊपर प्रेशर बनाना होगा कि भाई अब तो आपको रिजल्ट जो है वो जल्द से जल्द इस वीक के अंदर देना होगा। मेरी जहाँ तक उम्मीद है कि अगर सारी चीज़ें सही रहीं तो आने वाला जो 2-3 दिन है वो काफ़ी क्रूशियल होने वाला है। 2-3 दिनों में आप रिजल्ट आपको देखने को ज़रूर मिलेगा और उम्मीद बनाए रखा कि रिजल्ट जो है वो जल्द से जल्द आए। और इस केस के ऑर्डर का जो सार है वो बस इसी लाइन में समाया हुआ है। अगर आपने 21 नंबर पॉइंट्स को अगर आपने समझ लिया है तो आपका समझिए कि सारा ऑर्डर जो है वो, बाकी अंदर डिटेल काफ़ी कुछ दिया हुआ है लेकिन उसको समझने से, पढ़ने से आपको समझ में आएगा। मैं ऑर्डर कॉपी को कल डिटेल चर्चा करूंगा, लेकिन अभी का जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट 21 नंबर है कि जो स्टे लगा हुआ था 26/11/2020 को, वो रिजल्ट को डिक्लेयर नहीं करने को लेकर के वो स्टे हटा लिया गया है। और बोर्ड जो है अब जो है पब्लिकेशन ऑफ रिजल्ट को लेकर के या प्रोसीडिंग आगे बढ़ाने को लेकर के, हालांकि रिजल्ट का नाम यहाँ पर मेंशन नहीं किया गया है लेकिन इनडायरेक्टली जो है वो रिजल्ट की ही बातें हो रही हैं। अब वो स्वतंत्र है आगे की अपनी प्रोसीडिंग करने के लिए, क्योंकि बोर्ड आगे की क्या प्रोसीडिंग करेगी। ठीक है, रिजल्ट का नाम नहीं लिया गया है, कई लोग इसको बोलेंगे कि इसमें रिजल्ट का नाम नहीं है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली वाली बातें चलेंगी, लेकिन अब बाकी किसकी बातें हो रही है ये तो समझने वाली बात है। थोड़ी लॉजिक लगाइए, थोड़ा तर्क शक्ति लगाइए, थोड़ा रीजनिंग लगाइए, जो लगाना है लगाइए, लेकिन मेरे हिसाब से यही है कि रिजल्ट को जो है प्रकाशित करने में किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं है। ये दूसरा हर्डल जो था, सबसे बड़ा हर्डल 85-20 वाला, हालांकि ये कोई हर्डल नहीं था, ये BSCB ने इसको हुआ बना के रखा था, जैसे कि मैंने इसको पहले भी आपको बताया था। तो अब ये सॉफ्ट कॉपी भी जाए, हार्ड कॉपी भी रखे BSCB, अब रिजल्ट को जल्दी प्रकाशित करे। देखना होगा कि आगे BSCB क्या करता है, नज़र बना के रखेंगे और दबाव से ज़्यादा बना करके रखेंगे कि भाई रिजल्ट को प्रकाशित कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, चूँकि रात हो गई है, 8:30 हो गया है, तो इसको यहीं वाइंड अप करते हैं। वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ तो हो ही गया, रात्रि भी अब अच्छी हो। शुभ रात्रि, धन्यवाद।